नाक कान छिदाना मर्दों के लिए इस्लाम में हराम है, औरतों के लिए सवाब का काम है, लेकिन मर्दों के लिए हराम है। लेकिन आज का हमारा नौजवान, अल्लाह रहम करे, हाथे में यह खेड़ुआ पहने, खेड़ुआ। पहले औरतें बेवा होत रहा है, अब तो खैर नहीं रहेगा, लेकिन पहले मेहरुए जब बेवा होत रहा है तो चुड़िया उतार के कड़ा पहनत रहा है, बोलो कि बेवा हो एक निशानी। तो आज नौजवान पहने घूमत है, अल्लाह जाने ये कब से बेवा होगी, कोई इनके मरीगा तो कड़ा पहने घूमत है। ऐ नौजवानों, दाढ़ी रखने के लिए इस्लाम कहता, दाढ़ी नहीं रखाते, खड़ुआ पहनते हो, कान में भुरकी पहनते हो। ऐ नौजवानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो, मुसलमान बनाया, मुसलमान बन के रहो। इल्म में इजाफा की दुआ मांगो, रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी है तो तुम भी मांगो। आज हम लोगों ने सहाबा की जिंदगी को भुला दिया। मुसलमान घर में पैदा हुए तो इस्लाम हमको वरासत में मिल गया, इसलिए इसकी हम कद्र नहीं करते। जो कमा के दुकान बनवाते हैं वो दुकान की कद्र समझते, और जो बाप दादा से वरासत में पाएंगे उनके नजदीक उसकी कद्र नहीं होती। एक थे जिनका नाम था अब्दुल उज्जा, बाप का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए, तो चचा ने अपने परवरिश में रख लिया। लेकिन जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने कहा, चाचा ये बुत परस्ती बेहतर नहीं है, उस खुदा की पूजा करना चाहे जिस खुदा ने हमको तुमको पैदा किया है। मक्कतुल मुकर्रमा में रसूलुल्लाह ने इस्लाम का ऐलान किया है, बेहतर है कि उनकी दावत को कबूल कर लीजिए। जैसे इतना कहा, चचा बुत परस्त था, इतना गुस्सा हुआ, मारा, और मारा खूब। मारने के बाद कपड़े उतरवा लिए बदन से और नंगा घर से भगा दिया, नंगे करके भगाया। गए अपनी माँ से रोने लगे, कहा अम्मी चाचा ने तो मार कर कपड़े भी ले लिया, नंगे भगा दिया। तो माँ ने एक कंबल दिया, 2 टुकड़े किया, एक कंबल को कमर से बांधा, एक को ओढ़े, और इस्लाम की तलाश में घर से निकल पड़े। कोई यारो मददगार नहीं, न पैसे हैं, न दौलत है, न कोई मददगार है, लेकिन इस्लाम की तलाश में वो निकल पड़े और चलते चलते मदीना आए, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने शफकत का हाथ फेरा, इस्लाम कबूल किया, तो सरकार ने उनका नाम अब्दुल उज्जा के बजाय अब्दुल्ला रख दिया। अब्दुल्ला, अल्लाह के बंदे। इस्लाम कबूल किया, उसके बाद कहा, अल्लाह के रसूल अब मुझे मैदान जिहाद में जाने की इजाजत दे दो। और जंगे तबूक होने वाली थी, कहा जंगे तबूक में मुझे इजाजत दे दो, मैं अल्लाह की राह में लड़ने जाऊंगा, और मुझे शहादत की इजाजत दे दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम शहादत का इरादा रखते हो, अब अगर तुम बुखार की हालत में भी इंतकाल किए तो अल्लाह ताला तुमको शहादत ही का दर्जा अता फरमाएगा। जंगे तबूक में चले गए, काफी सहाबा गए, काफी दिनों तक तबूक के मैदान में रुक करके सहाबा ने इंतजार किया, लेकिन दुश्मन लड़ने नहीं आए। जंगे तबूक में जंग नहीं हुई, इंतजार करके लोग वापस आ गए, लड़ने के लिए कोई आया ही नहीं। उसी तलाश, उसी इंतजार में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया मैदान तबूक में। अब्दुल्ला का वहीं इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो नहलाए गए, कफन पहनाया गया। उसके बाद शाम हो गई तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बिलाल अपने भाई को दफन करने के लिए चिराग रोशन करो। हजरत बिलाल ने चिराग जलाया, फिर कब्र में सरकार उतरे, फिर हजरत अबू बकर और हजरत उमर से कहते हैं कि अबू बकर और उमर अपने इस्लामी भाई को मेरे हवाले कर दो। दोनों ने लाश उठाई, अल्लाह के रसूल की गोद में दिया। फिर हुजूर ने अब्दुल्ला की लाश को जब कब्र में लिटाया, लिटाने के बाद हुजूर दुआ करते हैं, या अल्लाह
अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, खुदा तू भी राजी हो जा। सहाबे किराम रो रो के बयान करते हैं कि जब सरकार ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ तू भी राजी हो जा, तो हम सबकी दिली तमन्ना थी कि काश अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हमारी लाश होती और अल्लाह के रसूल ये कह देते तो दुनिया भी हमारी अच्छी होती, आखिरत भी अच्छी हो जाती। अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हमारी लाश होती और सरकार के मुंह से ये निकल जाता कि या अल्लाह मैं इससे राजी हूँ तू भी राजी हो जा। लोगों, आज हमको इस्लाम कितनी आसानी में मिल गया। मुसलमान घर में पैदा हुए, कोई मेहनत नहीं इस्लाम के लिए, फिर हम इसकी कदर नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया, लेकिन फिर भी हम इसको छुपाते हैं। आज चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखाते, क्यों? ताकि सबको हुकाम हो जाए, कोई जान न पाए कि अब्दुल रहमान हो कि सीताराम हो, कुछ जान न पाओ। अरे हजरत खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी देखो। हजरत खालिद इब्ने वलीद एक जंग में गए तो एक यहूदी आया सामने, कहा खालिद आप कौन हैं? कहा मैं मुसलमान हूं। कहा मुसलमान हो? कहा खालिद अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा है ना तो मेरे हाथ में ये जहर की पुड़िया है, तुम खा के दिखाओ। अगर इस्लाम सच्चा होगा, तुम सच्चे होगे तो जहर तुम पर असर नहीं करेगा, खा के दिखाओ। सलारपुर के आदमी तो कहा अच्छा हमका चूतिया बनाओ तो हम जहर खाएंगे। बोलो वैसे कहते हम मुंह टल जे, हम मुंह हट लिए, इसलिए कि हम लोगों का ईमान बड़ा कमजोर। सहाबा ईमान के पहाड़ थे, पहाड़। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा इस्लाम सच्चा है, लाओ जहर की पुड़िया लाओ। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने लिया और जहर की पुड़िया फाँक लिया और काफी देर तक यहूदी इंतजार करता रहा कि अब इन पर जहर का असर हो, अब इन पर जहर का असर हो। लेकिन खालिद इब्ने वलीद के चेहरे की रौनक अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ती ही जा रही थी। यहूदी ने देखा तो पुकारा, कहा खालिद यकीन हो गया कि तुम सच्चे मुसलमान हो, तुम्हारा इस्लाम सच्चा है। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो थे सहाबा कि मुसलमान होने पे नाज था, और आज हम अपने चेहरे को मुसलमान जैसा नहीं बना पाते। ऐ लोगों, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जो अंधेरी कोठरी है ना, आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। बड़ी तारीख जगह। दाढ़ी रखा लो कब्र मुनव्वर होगी, और दाढ़ी रखाओगे तो गुनाहों से भी बचोगे। एक दफा हम बम्बई से इतरा है, रमजान महीना रहा है, तो जब बम्बई से पुष्पक पर बैठे, कोई ट्रेन पर बैठे तो हिजड़ा आवत है हिजड़ा लोग की नहीं, और ताड़ी बजा बजा के पैसा लेते। तो हम बैठे रहन, सब लौंडे पैंट शर्ट वाले नौजवान बैठे रहे, सबके कोनो गाल उमेट के कोनो के झपड़ियाए के पैसा वसूली, ताड़ी बजा बजा, हमसे नहीं बोले। तो जब चले गए तो सब कहा थे हमारा साहब आपसे नहीं मांगे, तो हम कहा सब अपने अपने स्टाफ में काम करा था, अपने अपने स्टाफ से सबका फायदा मिला था। अगर हमू का अपने स्टाफ के समझे तो हमू से कहा दाढ़ी रखाओगे तो दाढ़ी की वजह से कभी शराब के किनारे नहीं खड़े होगे, कभी खुदा का डर होगा, कभी बंदे का भी डर होगा कि दाढ़ी है चेहरे पर, हम शराब के किनारे आए हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दाढ़ी तुमको गुनाहों से बचाएगी। आज मुसलमान हो के आदमी शराब के किनारे जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता इन्नमल खमरो वल मैसिरो, बेशक शराब और जुआ रिजसुन गंदगी है, मिनमल शैतान
ये दोनों शैतान के काम हैं। जुआ खेलना इंसान का काम नहीं, शैतान का काम है। शराब पीना भी इंसान का काम नहीं, शैतान का काम है। लोगों, कुरान किसके लिए उतरा है? अभी रमजान है तो बहुत सके मौलाना साहब अब की कुरान 5 दफा खत्म किया है। क्या कुरान तिलावत के लिए उतारा गया? कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं उतारा गया, बल्कि कुरान में हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए हिदायत बन के नादिल किया गया। कुरान हिदायत के लिए उतरा है। जब कुरान पर अमल करोगे तो अल्लाह राजी होगा, सिर्फ पढ़ने से थोड़ी राजी हो जाएगा। जब पढ़ रहे हो कि शराब और जुआ गंदगी है तो उससे बचो, तब कुरान के पढ़ने का हक अदा होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल कर दिया, वर रिबा व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम फरमा दिया। और मुसलमानों के सूद खाए। बसरा में एक सेठ थे, अब हबीब नाम के, बहुत बड़े मालदार आदमी थे। तो वो रुपया सूद पर बांटे रहे। तो कि जो रुपया दिया रहा जी का 50,000 दे दे, तो 50 में से नहीं मांगे, जो सुदवा हो उसके ऊपर वाला वसूला करे। कोई 1 लाख दे दी तो 1 लाख में नहीं मांगे, बाकी ऊपर वाला मांगा करे। एक दिन एक भिखारी उनके दरवाजे पर आया, कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हबीब ने कहा सुनो, अगर मैं तुमको कुछ दे दूंगा तो तुम मालदार होगे नहीं, रहोगे गरीब के गरीब ही। अगर तुम जैसे भिखारियों को मैं देने लगूंगा तो एक दिन मैं तुम्हारी तरह भिखारी हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुमको दूंगा नहीं कुछ। वो बेचारा फकीर चला गया। शाम को खाने के लिए जब हबीब बैठे, बीवी ने जब पतीली में खोला तो देखा कि सारे खाने को अल्लाह ताला ने खून से बदल दिया। फेंका, फिर बनाया, और जब बन के खाना तैयार हुआ तो सारा खाना अल्लाह ने खून से बदल दिया। तो बीवी रोने लगी, कहा कुछ नहीं, जो भिखारी दरवाजे पर आया था तुमने उसे दुत्कार दिया तो अल्लाह नाराज हो गया। जाओ उस भिखारी को तलाश करके लाओ, वरना खाना लगता है नसीब से चला गया। हबीब उस भिखारी को तलाश करने के लिए निकले, खिलाओ बुलाए ले। जब निकले तो मोहल्ले के बच्चे कहीं खेल रहे थे। उन बच्चों ने हबीब को देखा तो चिल्लाए, कहा भागो भागो, वो सूद ख्वार आ रहा है, सूद खाने वाला आ रहा है, भाग लो कि कहीं उसका साया हम पर न पड़ जाए कि उसकी वजह से अल्लाह उसके साथ हमें भी जहन्नम में न डाल दे, भागो। जब बच्चे भागे तब हबीब के दिल पर ठेस लगी कि मैं इतना गिर गया, इतना जलील हो गया कि मेरे बच्चे वतन के मुझसे नफरत करने लगे। तो दिल में सोचा कि लाओ अब सूद खाने से तौबा कर ले। एक तो धक्का वहां लगा और यहाँ धक्का लगा, तो सूद खाने से तौबा करने के लिए हबीब बसरा के बुजुर्ग इमाम हसन के पास गए। इमाम हसन बसरी की बारगाह में जा करके तौबा किया और कहा आप गवाह हो जाओ, आज से मैंने सूद लेना भी बंद किया, और जिसके पास जितनी सूद की रकमें दिया था उन सबको मैंने माफ कर दिया। अब कुछ नहीं, जो मेरी रकम थी वो भी लेना नहीं है, जो लिया लिया अल्लाह माफ करे, आप गवाह बन जाओ। तौबा किया। तौबा करने के बाद इमाम हसन बसरी की बारगाह से जब हबीब पलटे तो कुछ बच्चे फिर मोहल्ले के मिले, देखा हबीब आ रहे हैं, बच्चे चिल्लाए और कहा आ जाओ हबीबे बसरी के कदमों में लग जाओ। हसन बसरी की बारगाह से तौबा करके आ रहे हैं, इनके कदमों में लग जाओ, हो सकता है इनके कदमों की बरकत से अल्लाह हमें भी बख्श दे। तब हबीब अजमी अल्लाह का शुक्र अदा करके रोए, कहा या अल्लाह तू कितना मेहरबान है, अभी चंद मिनट पहले ये बच्चे हमसे नफरत करते थे और अभी चंद ही मिनट हुआ मैंने तौबा किया, या अल्लाह तूने मेरी मोहब्बत अपने मखलूक के दिलों में पैदा फरमा दिया। ऐ लोगों, सूद बहुत बुरी चीज है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह ताला हलाल रोजी अता फरमाए, वरना अगर रोजी हलाल नहीं है तो हमारी नमाजें भी कबूल नहीं हो सकती।
इसीलिए बताया गया कुरान करीम में, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो। रोजी तलाश करना ये इबादत का काम है। लिहाजा लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन आज हमारा नौजवान बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। अभी गोंडा गए तो एक लड़का आया, मुझे मोटरसाइकिल पे रेलवे स्टेशन से बिठाया, और जब हम पीछे बैठ के चले तो उसके काने में निगाह पड़ी तो उसके काने में यहाँ भुरकी लट गए। तो हम पकड़े, हम कहीं नहीं का पहने रे, तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहन तो छदाई लिया रहा है शौक में। तो हम कहा तो नकवा नहीं छदाए, नकवो छदाए गुलाका पहन ली थी, उसका काहे नहीं छदाए। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहा अजीब आदमी? बताओ, नाक कान छेदाना मर्दों के लिए इस्लाम में हराम है, औरतों के लिए सवाब का काम है, लेकिन मर्दों के लिए हराम है। लेकिन आज का हमारा नौजवान, अल्लाह रहम करे, हाथे में यह खेड़ुआ पहने, खेड़ुआ। पहले औरतें बेवा होत रहा है, अब तो खैर नहीं रहेगा, लेकिन पहले मेहरुए जब बेवा होत रहा है तो चुड़िया उतार के कड़ा पहनत रहा है, बोलो कि बेवा हो एक निशानी। तो आज नौजवान पहने घूमत है, अल्लाह जाने ये कब से बेवा होगी, कोई इनके मरीगा तो कड़ा पहने घूमत है। ऐ नौजवानों, दाढ़ी रखने के लिए इस्लाम कहता, दाढ़ी नहीं रखाते, खड़ुआ पहनते हो, कान में भुरकी पहनते हो। ऐ नौजवानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो, मुसलमान बनाया, मुसलमान बन के रहो। एक बुजुर्ग थे, वो नमाज पढ़ते थे लेकिन 3 सजदा रोजाना करते थे। किस लिए? एक सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया, और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बना करके उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। कितना एहसान है अल्लाह का। आज हम लोग अपने मर्तबे को नहीं जानते। बताओ, आज हम इन पैरों से नाच देखने जाते हैं। ऐ नाच देखने वालों, जरा गौर करो, तुम अपना मकाम भूल गए। मेराज की रात में हुजूर के साथ जिब्रील थे, 7 आसमान तक रहे, और जब आगे सिदरा पहुंचे तो जिब्रील कहते अल्लाह के रसूल अब आगे नहीं जा पाऊंगा, तजल्ली की रोशनी मेरे परों को जला देगी, अब आप आगे जाइए। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील कोई जरूरत हो तो बताओ, हाजत हो कुछ तो बताओ। तो जिब्रील कहते हाँ अल्लाह के रसूल एक हाजत है। कहा क्या? कहा कल कयामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर से गुजरेगी, 50,000 साल का रास्ता होगा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज होगा वो पुल। ये हमरे तुमरे दुनिया पुल थोड़ो 10 फीट 15 फीट चौड़े हैं। वो पुल सिरात का बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। जिब्रील कहते अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत उस पे से कैसे गुजरेगी? लिहाजा आप रब के हुजूर जा रहे हो, अल्लाह से मेरे लिए इजाजत ले लेना कि कल कयामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह ताला मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपने पैरों को आपके उम्मतियों के पैर के नीचे बिछा दूं, और मेरे पैरों के ऊपर से आपकी उम्मत गुजर जाए। पर जिब्रील के कितने हैं? एक पर की चौड़ाई इतनी है जैसे जमीन और आसमान की दूरी। और इस तरह के जिब्रील के पास कितने पर हैं? रवायतों में लिखा है कि इस तरह के 26,000 पर हैं जिब्रील के। अब बताओ, हमारी तुम्हारी लिए
जिब्रील अपना पर बिछाए कि पैरों के नीचे पर बिछाए। जिब्रील कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल भी हैं। अब इससे आप अपना अंदाजा लगाओ कि ये पैर का मकाम कितना बुलंद है। जिब्रील पर बिछाएंगे और इन्हीं पैरों से हम नाच देखने जाए। ऐ लोगों, ये तो बहुत पुरानी बुराई थी जो अब मुसलमानों से दूर हो गई है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे हैं कि ब्याह करेंगे, शादी करेंगे तो उसमें नाच नचवाएंगे, लिल्ली घोड़ी। अब तो लिल्ली घोड़ी खत्म हो गया। नाच न करवाओ मुसलमानों, निकाह कर रहे हो। हुजूर फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत से है। सुन्नत अदा कर रहे हो और उसमें नाच कर रहे हो। अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए अपना मकाम सोचिए कि इन पैरों से हम जाएं तो मस्जिद जाएं, इन पैरों से जाएं तो हम किसी की मदद के लिए जाएं, इन पैरों से जाएं तो हम रिज़्क़े हलाल के लिए जाएं। हदीस पाक में इस्बागुल वज़ू अला मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो सरकार फरमाते हैं लोगों ये तुम्हारे लिए जिहाद है, जिहाद का सवाब तुमको मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह ने पैरों में ताकत दी है तो नाच देखने न जाओ, शराब पीने न जाओ। इससे खुदा जाने कहीं अगर एक नस गड़बड़ हो गई तो फिर मामला क्या होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमारे पैरों को सलामत रखा है। एक बुजुर्ग हैं शेख सादी अली रहमत, पढ़ने के लिए घर से जा रहे थे, चप्पल रास्ते में टूट गई तो नंगे पैर चलने लगे। इत्तेफाक से एक आदमी घोड़े पे सवार होके गुजरा, शेख सादी की निगाह पड़ी तो उसका लिबास भी इस्लामी नहीं, चेहरा भी इस्लामी नहीं। तो शेख सादी को तकलीफ हुई, कहा या अल्लाह तूने अपने नाफरमान बंदे को चलने के लिए घोड़ा दे दिया, और या अल्लाह मैं तेरे दीन सीखने के लिए घर से निकला तो मुझे चप्पल की भी तौफीक नहीं हुई। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। हजरत शेख सादी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, और जब मस्जिद में गए नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब निकले तो मस्जिद के दरवाजे पर कुछ भिखारी मौजूद थे। उन भीख मांगने वालों में एक आदमी ऐसा भी था जिसके दोनों पैर घुटने से गायब थे। शेख सादी की निगाह पड़ी तो फिर मस्जिद में वापस चले गए और सजदे में सर रखकर रोने लगे। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है, चलने की सवारी दे न दे, तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है। या अल्लाह तेरे बंदे तो बहुत ऐसे हैं जो पैरों से भी महरूम हैं। अल्लाह ने पैर दिया है तो उसका शुक्र अदा करो, उनसे पूछो जो बेचारे बगैर पैर के। लिहाजा कोशिश करो कि हमारे पैर उस रास्ते पे न पड़े जिससे खुदा नाराज हो। आज इन्हीं पैरों से चलकर हम ज़िना के लिए जाते हैं। ऐ लोगों, एक वो जमाना देखो कि मदीने मुनव्वरा है, एक अंसारी अपने घर से निकले थे, जा रहे थे, देखा कि रास्ते में एक औरत को दो यहूदी छेड़ रहे हैं। हम लोग तो कतरिया के निकल जाते हैं, लेकिन वो मुसलमान थे पक्के। अंसारी मुसलमान ने जब देखा कि दो यहूदी एक औरत की इज्जत लेने के लिए तुले हुए हैं तो अंसारी मुसलमान जा करके उन दोनों से भिड़ गया। कहा सुनो, इस्लाम ने हराम किया है किसी की माँ बहन बेटी पर निगाह उठाना, हाथ उठाना, ये कभी नहीं हो सकता। दोनों यहूदी उस अंसारी से लिपट गए, वो अंसारी उन दोनों से मुकाबला करने लगा, यहाँ तक कि मारपीट होते होते वो अंसारी शहीद हो गया। अंसारी शहीद हो गया। उसी दरमियान में उस औरत को मौका मिला और अपनी इज्जत बचा करके चली गई।
वो जमाना था कि जान दे दिया, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू ना बदनाम हो, और एक हम मुसलमान हैं कि दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू के लिए हम दूसरे के घरों में जाते हैं। लोगों याद रखो, हदीस पाक में कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। किसी की माँ बहन बेटी पर अगर तुमने गलत निगाह डाली तो तुम्हारे माँ बहन बेटियों पर भी गलत निगाहें पड़ेंगी। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक खानदान ऐसा था, गरीबी में मुब्तला हो गया। बेचारा मजदूरी के लिए जाता, पूरा दिन रहता, लेकिन कोई मजदूरी के लिए उसे नहीं बुलाता, खाली हाथ शाम को आ जाता। घर में फाका होने लगा, बच्चे फाका करने लगे। तो उसकी एक लड़की जवान थी, उसने देखा कि काफी दिन से अब्बू जा रहे हैं और रोजी नहीं पा रहे हैं, घर में फाका हो रहा है। तो उसकी जवान बच्ची, एक दिन जब उसका बाप निकला घर से, तो जवान बच्ची बन संवर के बस्ती में गई, इस इरादे से कि आज किसी जवान से जिना कराऊंगी, बदले में पैसे लूंगी, राशन लेके घर में आऊंगी ताकि भाई माँ बाप सब फाका की मुसीबत से बच जाए। वो नौजवान लड़की इस बुरे इरादे से निकली, शहर में गई। वो नौजवान लड़की बन संवर के, शाम को जब उसका बाप वापस आया तो पीछे से उसकी लड़की भी आई। बाप ने देखा तो तेवर बदल दिया, अरे तू कहाँ गई थी, तूने घर से बाहर कदम कैसे निकाला? तब उसने कहा, अब्बा कई दिन से आप रोजी कमाने जा रहे हो, रोजी नहीं मिल रही है, घर में फाका हो रहा है। आज मैंने दिल में सोचा था कि आज बन संवर के शहर में जाऊंगी, किसी जवान से जना करा के पैसे में बदले में पैसे लेकर के राशन लेके आऊंगी ताकि फाका से निजात मिल जाए। लेकिन अब्बा गवाह है खुदा कि जना छोड़ दो, किसी जवान की निगाहें भी मेरी तरफ नहीं उठी, कोई मुझसे बोला ही नहीं, मैं ऐसे वापस आ गई। तब बाप कहता, बेटी जिंदगी गुजर गई, किसी की माँ बहन पर मैंने निगाह नहीं डाली है, तो मेरी बेटी औलाद पर किसी की निगाहें कैसे पड़ेंगी? अल्लाह का वादा है कि नेकी करोगे तो नेकी पाओगे। सूरह रहमान में भी अल्लाह फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही मिलेगा। इसलिए कोशिश करो कि किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें न उठाओ।